कल के वीडियो में बेटा यहाँ तक हो चुका था। अभी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ना है। वेरीफाई विद 2 and 0 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यानी आपके पास ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं ये पावर 2 यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गई। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए इसके 2 और 0 ये इसके जीरोज़ है, क्या बताना है। जीरोज़ है क्या मीन्स ये वैल्यू अगर इसके अंदर पुटअप करें तो आंसर उसका 0 आता, क्या ये बताना है। अगर आंसर 0 आता होगा तो उसको बोलना है उसके जीरोज़ है। जीरोज़ मीन्स वो उसके फैक्टर्स है। जीरोज़ मीन्स उसके वो रूट है। रूट को ही फैक्टर्स बोलते हैं, रूट को ही जीरोज़ बोलते हैं बेटा। और 10th में वो रूट को ही अल्फ़ा और बीटा भी बोलते हैं बेटा। अभी यहाँ पे आपके पास अपन ने 2 की वैल्यू पुटअप की है। देखो x² - 2x ये पॉलिनोमियल्स लिखे। यहाँ पे x के जगह पे 2 है तो यहाँ पे भी x के जगह पे 2 एंड 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 × 2 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 आंसर कितना आ गया 0। फिर अगर 0 वैल्यू पुटअप करें तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया। 2 × 0 बोले तो 0 यानी आंसर कितना आया 0। यानी आपके पास यहाँ पे 2 और 0 अगर ये वैल्यू अगर अपन ने पुटअप करें तो अपने पास आंसर क्या मिल रहा है 0। तो अपन क्या लिखेंगे 2 and 0 आर बोथ जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यानी x² - 2x के ये 2 और 0 क्या है इसके जीरोज़ है। जीरोज़ मीन्स उसके वो फैक्टर्स है, उसके वो रूट है। अभी यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स नीड नॉट बी जीरो। क्या बोले और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स नीड नॉट बी जीरो। अपने पास जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स नीड नॉट बी जीरो यानी उनको जीरो की ही गरज रही, ऐसा है क्या नहीं। जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। जीरो में बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स यानी हर पॉलिनोमियल्स का जीरो ये पॉलिनोमियल्स हो भी सकता है और नहीं भी। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल्स हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल्स रहेंगी तो एक और एक ही जीरो रहता बेटा। मैंने यहाँ पे बोला था आपको अगर लीनियर है तो उसका एक ही जीरो रहेगा यानी उसका एक ही फैक्टर्स रहेगा, उसको ही बोलते हैं जीरो, उसको ही बोलते हैं रूट। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक होंगे तो उसके कितने जीरोज़ होंगे 2 जीरोज़ होंगे। और पॉलिनोमियल्स कैन हैव मोर देन 1 जीरो। और पॉलिनोमियल्स कैन हैव मोर देन 1 जीरो। अगर एक से ज़्यादा जीरो होते हैं क्या वो तो कैसा बेटा अगर क्वाड्रेटिक होंगी तो 2 रहेंगे, लीनियर रहेंगी तो 1 रहेगा, ऐसे उसका मीनिंग होता है बेटा। यहाँ पे आपके पास 2.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपको जो पॉलिनोमियल्स दिए इसके अंदर ये वैल्यू पुटअप करना है और उसकी क्या वैल्यू आती है ये आपको फाइंड करके बताना है। ये हो गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर जो था बेटा कल का ये 5। अभी मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 ये एग्जाम्पल 5 जो है अभी अभी आपको सॉल्व करके बताइए बेटा। 2.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिए हुआ है। ये पॉलिनोमियल्स है और ये उसकी वैल्यू अपन ने सबसे पहले क्या करें x = 0 यानी पॉलिनोमियल्स में अपन ने 0 पुटअप करे। 0 को इंटू करेंगे तो 0, 0 को इंटू करेंगे तो 0 ही मिला बेटा तो 3 यानी पहले इसका क्या आया 3। फिर अपन ने x = क्या करें -1 पुटअप करें। x = -1 पुटअप करते तो यहाँ पे -4 यहाँ पे -1 का स्क्वायर +5 × -1 +3 यहाँ पे -1 का स्क्वायर बोले तो 1 हो जाएगा यानी 1 × -4 तो -4। 1 × 5 बोले तो प्लस माइनस माइनस आ गया 1 × 5 5 और 3 जैसा का वैसा। -4 -5 बोले तो -9 3 +3 यानी -9 में से 3 गए तो कितना बचा अपने पास -6। सेम वैसे ही यहाँ पे अपन ने 2 की वैल्यू पुटअप करके देखे बेटा आपके पास क्या वैल्यू आ रही। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पे -4 और 4 कितना जाएगा -16। यहाँ पे 5 × 2 कितना हो गया 10 ये +3 है 10 × 3 तो कितना हो गया 13। -16 में से 13 गया तो आंसर कितना बचा बेटा आपके पास -3। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 3 वैल्यू अपन ने पुटअप करके देखे वो पॉलिनोमियल्स में अपन ने तीनों की वैल्यू सॉल्व की है। फिर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वैसे ही दिए हुआ है बेटा आपको फाइंड P of 0 P of 1 and P of 2 for each of the following polynomials। आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू दी है x की हर समय x ही रहेगा क्या नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला है बेटा 1 वेरिएबल है, अब वो वेरिएबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं x y z वगैरह ऐसा। यहाँ पे आपको y की जगह पे क्या करना है 0 की वैल्यू पुटअप करना है, फिर 1 की फिर 2 की, इसको सॉल्व करना है। फिर सेकंड थर्ड में भी सेम वैसे ये तीनों वैल्यू डाल के पुटअप करके आपको सॉल्व करना है। ये देखिए बेटा ये सेकंड वाला क्वेश्चन जो दिया है सेकंड का आपको ये पॉलिनोमियल्स दिया है। इसमें पहले मैं 0 की वैल्यू पुटअप कर रही हूँ। यहाँ पे आपको 2t
टू प्लस है बेटा, ये टू प्लस, ये प्लस की साइन है, टू प्लस टी प्लस टू टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। अब टू यहाँ पे प्लस, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है 0, फिर प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। 0 का स्क्वायर बोले तो आंसर 0, 0 इंटू 2 बोले तो आंसर 0 आ गया। यहाँ पे भी 0 ही है, ऑलरेडी 0 ही है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 2, तो क्या आ गया आंसर 2। फिर अपन ने उसमें ही वैल्यू कितनी पुटअप करें 1, फिर 1 जो है 2 प्लस यहाँ पे t की जगह पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ये 2 जैसा का वैसा ये 1 भी आ जाएगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर बोले तो यहाँ पे 1 और यहाँ 2 तो 2 आ गया। माइनस 1 का क्यूब बोले तो आपके पास कितना आ गया -1। फिर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, -1 प्लस 1 गेट कैंसल। फिर अपन ने 2 की वैल्यू पुटअप किए हैं, 2 प्लस यहाँ पे क्या है t की जगह पे भी 2 रखे, फिर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब। यहाँ 2, ये भी 2 जैसा का वैसा, फिर यहाँ पे 2 और ये 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8। यहाँ पे -2 का क्यूब बोले तो -8 आ जाएगा। यहाँ पे 4, 2 और 2 जब 4 हो गया, 2 4 जा 8 और ये -8 गेट कैंसिल, आंसर कितना है 4। सेम ऐसी ही वैल्यू आपको, ये तीनों वैल्यू आपको हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करके देखना है। देखिए बेटा यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके देखना है। मैंने आपको एक करके बताया बेटा ये टी वाला, बाकी सब आपको ही सॉल्व करना है। इसमें पहले 0 की वैल्यू पुटअप करना है, फिर आपको 1 की, फिर आपको 2 की वैल्यू पुटअप करके आपको इसको सॉल्व करके देखना है। मैंने एक बताया बेटा, बाकी के क्वेश्चन आपको घर पे होमवर्क है। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपको घर पे होमवर्क है। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है बेटा, यहाँ पे वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इंडिकेट अगेंस्ट देम। आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है x इजिकल टू -1/3, यहाँ पे आपको वेरीफाई करके देखिए कि ये इसका जीरोज है क्या नहीं। देखो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी जो वैल्यू दी हुई है वो उसका जीरो है क्या, ये सॉल्व करके देखिए, यानी वेरीफाई करिए बेटा। यहाँ पे पहले अपन ने क्या किया, पी ऑफ x इजिकल टू 3x प्लस 1, ये पहला क्वेश्चन लिखे हैं। फिर x की वैल्यू आपको कितनी दी हुई बेटा, x माइनस x इजिकल टू -1/3, x इजिकल टू -1/3। तो यहाँ पे x की जगह पे अपन ने क्या लिखे -1/3, इजिकल टू यहाँ पे 3 इंटू x की जगह पे -1/3 प्लस 1, ये 3 और 3 गेट कैंसिल, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 गेट 0। तो क्या लिखेंगे -1/3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, यानी ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुआ है उसका ये क्या है बोलते हैं 0 है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है 0। जीरोज मीन्स वो उसका क्या है फैक्टर्स है, वो उसका रूट है, वो उसका अल्फा है। मैडम हमको तो अल्फा और बेटा नाम नहीं है बेटा, ये आपको आगे में 10th में नाम आएगा। अभी आपको उसको जीरोज, रूट या फिर उसके फैक्टर्स बोलना है। सेम वैसे ही मैंने इसमें का फोर्थ वाला भी आपको सॉल्व करके दी हूँ बेटा। अभी यहाँ पे आपके पास फोर्थ वाला क्वेश्चन जो दिए हुआ है, यहाँ पे आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन दिए हुआ है, पी ऑफ x इजिकल टू x प्लस 1 x माइनस 2, एक्स इजिकल टू कितना दिया है -1 और 2, ये दोनों दिए हैं। तो पहले अपने को इसको सॉल्व करके देखना है, या फिर डायरेक्ट अपन वैल्यू भी पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं। x इजिकल टू क्या किया अपन ने पहले -1 पुटअप करें, तो -1 यहाँ पे x की जगह पे कितने देंगे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे x की जगह पे -1 और यहाँ पे -2, -1 और ये गेट कैंसिल, क्या आ गया -1 और ये +1 0, 0 इंटू -3 आंसर कितना आ गया 0। फिर अपन ने -1 वैल्यू पुटअप करें, सॉरी -1 इज़ द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। फिर सेकंड वैल्यू क्या है आपके पास 2, यानी x इजिकल टू 2, यानी यहाँ पे आपके पास क्या है x इजिकल टू आपके पास 2 वैल्यू है बेटा। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है 2 ही वैल्यू पुटअप करना है। यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। पर लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या दिए हुआ है, यहाँ पे x दिए हुआ है x माइनस 2, यानी 2 माइनस 2, क्योंकि x की वैल्यू आपको कितनी लेना है 2 लेना है। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0, 0 इंटू 3 आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास 0। एंड 2 इज़ द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, यानी आंसर अगर 0 आ रहे होंगे तो किस करना है हैंस वेरीफाई हो गया। तो आपको वेरीफाई करके ही बोला है देखना है बेटा, अपन ने वो वेरीफाई करके आंसर सॉल्व करके दिए बेटा। यहाँ पे मैंने आपको फोर्थ वाला भी सॉल्व करके, सॉरी 6 वाला भी सॉल्व करके दी हूँ बेटा। ये देखो 6 वाला,
7th वाला भी सॉल्व करके दिया है, देख लीजिए। टू अपॉन रूट थ्री ये भी वैल्यू है अपने पास है, देखो 2 अपॉन रूट थ्री ये डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट थ्री और ये स्क्वायर गेट कैंसिल तो 3 और 3 गेट कैंसिल आ गया 4 माइनस 1 तो कितना गया 3। तो क्या लिखेंगे 2 अपॉन रूट थ्री इज़ नॉट अ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। सेम वैसे आपको 8 वाला भी सॉल्व करके दिया है बेटा। एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, इसमें 1/2 पुटअप करें तो 2 गेट कैंसिल 1 + 1 कितना है आंसर 2। क्या लिखेंगे 1/2 इज़ नॉट अ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। यानी आपको मैंने ये पूरे वाले क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए हूँ बेटा। अभी यहाँ पे आपके पास 4th वाला क्वेश्चन, 4th वाले क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फाइंड द जीरोज यानी आपको इसके जीरोज निकालना है। अब यहाँ पे आपके पास ये क्या दिए हुई है, लीनियर है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है वेरिएबल की 1, तो वो क्या हो गया आपके पास लीनियर। क्या हो गया वो आपके पास लीनियर हो गया। अब ये लीनियर को आपको सॉल्व करना है तो कैसा करना है देखिए, ये हो गया आपके पास 4th वाला क्वेश्चन। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो आपके पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, यानी यहाँ पे अपन ने 0 ले लिए तो x प्लस 5, तो ये 5 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा -5, यानी आपके पास x इज इक्वल टू -5 यानी -5 इज़ द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। देखिए ये वैल्यू अगर अपन ने पुटअप करके देखिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल्स यानी एक -5, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। आपको पॉलिनोमियल 0 लेके आपको x की वैल्यू फाइंड करना है और फिर बोलना है उसको वो उसका 0 है। मैंने फर्स्ट और सेकंड आपको बताया बेटा। थर्ड आपको यहाँ पे घर पे होमवर्क दिया हुआ है। 4th वापस मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है। देखो अगर 0 आ रहा होगा तो येस बोलना है, नहीं आ रहा होगा तो नो बोलना है। देखो 2/3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्योंकि अगर ये 2/3 अगर अपन ने ये वैल्यू इसके अंदर पुटअप किया है तो एक्स के जगह पे 2/3 तो 3 और 3 गेट कैंसिल 2 + 2 और -2 0, यानी आपको क्या बोलना है 0। इसलिए अपन ने पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया है यहाँ पे 0 बोला है, क्योंकि आपको इक्वेशन में क्या बोला फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी उसके जीरोज आपको फाइंड करना है। यानी आपको यहाँ पे 0 रख के एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। फिर आपके पास 4, 5, 6 और 7 ये आपको घर पे होमवर्क है बेटा। इसके आगे जो रिमाइंडर थ्योरम है वो कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।